मोदी सरकार निकम्मी सरकार है। हाँ। किसान और मजदूरों के विरोध बताइए, प्रधानमंत्री को निकम्मा तो मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। हाँ। जो कि हम लोगों का विरोध करते हैं वो किसानों के साथ ये छल कर रहे हैं। छलिया सरकार है। हाँ। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना 2024 में हम लोग करेंगे। ये बीजेपी सरकार है। हाँ। ये केवल व्यापारियों की सरकार है। 5 किलो राशन में 4 किलो होता है। हाँ। एक आदमी को ये बोलिए मोदी से कि आप 5 किलो आटा में कै रोज खाओगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर एक बार फिर किसानों की भीड़ जुटी हुई है। किसान, आज जो तारीख है वो है 3 अक्टूबर। ठीक 1 साल पहले ही आज ही के दिन लखीमपुर कांड हुआ था, जिसमें कई किसान मारे गए थे और इल्ज़ाम लगा था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर। उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं, माफ़ कीजिएगा, अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। 1 साल हो चुका है, सुनवाई पर सुनवाई होती रही है, लेकिन आज किसानों की भीड़ एक और बार जंतर मंतर पर आज मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज क्या मुद्दे हैं और किस लिए जो है आज किसान आए हैं यहाँ पर। बाबूजी नमस्कार, इधर देखेंगे, किस लिए आए हैं आज, हैं बाबूजी? आपसे। अच्छा जी, बताइए सर, किस लिए आए हैं आज? जनहित की समस्याएं हैं, इसलिए आए हैं भैया। क्या जनहित की समस्या है, थोड़ा बताओ। न खाद मिल रही, न पानी मिल रहा, न पेंशन मिल रही, न धान की तौल हो रही है। हाँ। सब समस्याएं हैं, इसलिए आए हैं। 2022 तक तो भैया किसानों की आय दुगनी होने वाली थी। दुगनी हो गई, किसान तो भुखमरी के कगार पे आ गया। अच्छा, बताइए, आप बताइए। सरकारी आंकड़ों में तो हो गई। सरकारी आंकड़े तो आपके वो पटल है, आप बना लिया, कागजों में बना लिया। धरातल पर आप देखिए, किसान का धान तौला नहीं जा रहा है। तोला नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं तौला जा रहा। अभी कांटे नहीं खुले हैं। अच्छा, और 1200 का धान बिकने लगा। अब पानी मर जा किसान, अब 200 रुपये लीटर डीजल हो गया। सब बिकता है, इंजन बोरिंग बिजली आती नहीं है। अच्छा। अब आप बताइए, बिजली नहीं आ रही, डीजल का दाम बढ़ गया। ट्रैक्टर जुताने का पैसा नहीं है, जोता के तैयार किया तौल नहीं हो रही है। मोदी जी फिर वो किन किसानों से बात करते हैं जो वीडियो कॉल में बात करते हैं? उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, अच्छा। उन्हीं से करते होंगे। हम इस मीटिंग में आ जाएं, उनके आप लोग आए हैं, अभी पता है, आप लोगों धरातल देख लेंगे स्टेज क्या है। एक किसान का जो 60 साल आप विधवा पेंशन होती है, आदमी मर गया, उससे गरीब पेंशन होती, विधवा पेंशन। पेंशन बनने के 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल लग रहा है, पेंशन नहीं बन पा रही। 4 साल हो गया है, पारिवारिक लाभ नहीं मिला है। आदमी को जो 20,000 30,000 रुपये मिलता है, वो 3 साल हो गया, पैसा नहीं आया है, बजट ही नहीं है। और किसान दुर्घटना 5 लाख मिलता है, 3 साल बाद पैसा मिला है। गरीब आदमी का ये हाल है। तो अब आप समझिए, जिस व्यक्ति का पति मर गया हो और उसको पेंशन मिलनी हो, 1 साल बाद पेंशन आए, तो उसका स्थिति क्या होगी? बच्चों की पढ़ाई 1 साल तक कैसे कमाई चल पाएगी? कैसे कमाई चल पाएगी, ये आप समझिए। और खेती भी नहीं है। मान लीजिए 2 बीघे 5 बीघे जमीन है, उसमें बच्चों को कैसे पालेगी? धान का मूल्य नहीं, गेहूं का तौल नहीं, पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होती है। वो खाना कटोरी पकड़ा दिया, किसान का बच्चा छोटा गया, कटोरी पकड़ा दिया भोजन में। पढ़ाई लिखाई नहीं। एक बड़े स्कूल में जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें कहा था कि गरीब आदमियों को नाम लिखा जाएगा 25% छूट वाला। किसी सरकारी प्राइवेट स्कूल में किसी किसान के बच्चे का अगर फ्री पढ़ाई, स्कूल में तो हो रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं। अरे आप जाइए किसी उत्तर प्रदेश के स्कूल में, जितने बड़े हैं, आप कोई किसान का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी के बच्चे हैं, जिनकी फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो कोविड के दौरान के मृत्यु हो गई है, उनके बच्चे स्कूल से नोटिस आ गई है कि फीस जमा करिए। सरकारी स्कूल से? सरकारी नहीं, प्राइवेट स्कूलों से। प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट, वही तो सोच रहा हूं, सरकारी स्कूल में फीस ही नहीं है। तो प्राइवेट स्कूलों से, प्राइवेट स्कूल के वही बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा का स्तर गिर गया, इसलिए गिर रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वहाँ की भी पढ़ाई होना चाहिए ना। प्राइवेट स्कूल क्यों डेवलप कर रहा है? वहाँ मास्टर पढ़ा रहे हैं, और सरकारी स्कूल का मास्टर आया, अपना बच्चों से खिला रहा। अभी वीडियो तमाम वायरल हो रहा है, आप लोग महान भावों से देखा स्थिति। तो बच्चों के स्कूल का नज़रिया की झाड़ू लगाते हुए, तो ये जब हुआ तब सरकार को जागी है कि बच्चों से झाड़ू न लगवाया जाए, इसलिए है।
ये है समस्या है। अच्छा, सुनीता जी ये बताइए कि मीडिया बहुत बताती है कि 18-18 घंटा काम करते हैं प्रधानमंत्री, और आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं मिल रहा है आपको। सर आप ये बताइए, अगर कुछ मिलता ना तो आज इतनी दूर दूर से जो लोग आए हैं ना, ये कहीं अयोध्या, सतना, चित्रकूट, तो यहाँ पर ना आना पड़ता। अभी जो ट्रेन है, जो ट्रेन बची थी उसका भी निजीकरण किया जा रहा है, और एक दिन में कितने लोग सफर करते होंगे इस ट्रेनों में, कहाँ कहाँ ट्रेनें जाती हैं, और ट्रेनों का भी जो है ना इसका निजीकरण किया जा रहा है, और ये सभी किसान लोग ना एक ट्रेनों को भी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो ट्रेन का जो है निजीकरण करने के बाद में प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा। आज जो नौकरियां उनमें मिलती थी कुछ, पहली बात तो किसानों के बच्चों को नौकरियां मिलती नहीं, तो किसान बचेगा तभी तो मजदूर बचेगा। किसानों के बच्चों को नौकरियां मिलती नहीं है, और जब ये मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले हो जाएंगे ना तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। मल्टीनेशनल कंपनियां चलाती भी तो सिस्टम बढ़िया है सर, मल्टीनेशनल कंपनी का सिस्टम अच्छा चलता है। पहले जो ट्रेन चली थी ना इस दिल्ली में, जो मेट्रो चली थी, तो मेट्रो को क्या कहेगा, प्रत्येक यात्री सफर करेगा, तो उसका किराया कितना था, अगर साकेत से चढ़ते थे तो 20 रुपीस लगता था, और अगर आज वहाँ से साकेत से यहाँ पे मेट्रो पकड़ता है ना तो उसका किराया जो ना 30 रुपए लगता है। 10% बढ़ा दिया गया। तो ये तो हमें ना लूटने के लिए आए हैं। इससे तो हमारी साइकिलें और बसें अच्छी थी जो हम पैदल चलते थे। आज जो 2005 से आज तक 10 रुपए बढ़ गया, तो क्या दिक्कत है फिर इसमें? तो किसानों का भी तो बढ़ना चाहिए, किसानों के फसलों का भी तो दाम बढ़ना चाहिए। कहाँ बढ़ा किसानों की फसलों का दाम? आपके लिए लाए तो थी 3 कानून के, प्राइवेट में बेचो ज्यादा पैसा मिलेगा। प्राइवेट वाले अगर हम बेचते हैं ना तो किसानों के साथ में ना एक छल कपट किया जाता है। वहाँ कैमरे नहीं होते, वहाँ कैमरे लगे नहीं होते। किसानों का जो फसल देता है ना तो उसका सही में दाम नहीं मिलता है, उस फसल का मूल्य नहीं मिलता है। आज किसान भूखमरी के कागार पे है आज किसान, तभी हमें यहाँ आना पड़ा। सरकार को जो ना हम जगाने के लिए आए हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे बताइए? हम ये कह रहे थे ये मोदी सरकार निकम्मी सरकार है। किसान और मजदूरों के विरोध। बताइए, प्रधानमंत्री को निकम्मा तो मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, जो कि हम लोगों का विरोध करते हैं वो हर चीज में। आज गन्ने का रेट देखिए आप, धान का मूल्य देखिए। अब गन्ने का रेट यूपी में बढ़ा तो दिया? कहाँ बढ़ा दिया, 350 दे रहे हैं। 325 था, 350 कर दिया। वो भी मालूम हुआ एक साल में पेमेंट आ रहा है जनवरी में। ठीक है, ट्रेनों की ये पोजीशन देखिए आप। किसानों के साथ ये छल कर रहे हैं, छलिया सरकार है। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना 2024 में हम लोग करेंगे। अच्छा, प्रयास तो यही करेंगे वोट के द्वारा। अब 3 कानून जब हट गए तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वालों ने वोट कर दिया मोदी जी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों ने कहाँ हट गया, वो भी किसानों के साथ छल किया गया। पहले तो बोल दिया फिर पीछे हट गए। वो भी छल किया है किसानों के साथ। कहाँ अब कानून वापस तो ले लिए वो तीनों। कहाँ कानून वापस ले लिए भाई? अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद आके बोल दिया कोई अभी तक बोला, झूठ बोलेंगे वो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्या बात, क्या आप बताइए किस पटल पे उन्होंने किया है? टीवी पे आके सबके सामने बोला था कि भैया हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। वो तो छल किया किसानों के साथ। आज हम लोग क्यों यहाँ जंतर मंत्र पे बैठे हैं? यानी नहीं हटाए कानून वो। और आप देखिए ट्रेन की क्या पोजीशन हो रही है आज। क्या पोजीशन है? ट्रेन में जनरल डिब्बे खत्म कर दिया, जनरल डिब्बे बढ़ाए जाए। पैसेंजर ट्रेनें बिल्कुल गायब ही कर दी। पैसेंजर ट्रेन एक भी चलती हो आप बताइए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसान मजदूर पैसेंजर ट्रेन में चलता है, पैसे वाला नहीं है। अच्छा, ये तो पैसे वालों के लिए है। एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए। नहीं तो हम लोग भारतीय किसान मजदूर संगठन सरकार कह रही है कि ट्रेन जो है, रेलवे मंत्रालय जो है बड़ा घाटे में है, इसलिए हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक वही है, उद्योगपतियों की सरकार है। किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी सरकार है। तो हम यही कहेंगे। वो तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। अच्छा, हम यही कहेंगे। 2024 में हम लोग प्रयास यही करेंगे वोट बैंक। बात ऐसी है, ये बीजेपी सरकार है, ये केवल व्यापारियों की सरकार है और गरीब मजदूरों के लिए तो बहुत नुकसान किया है इसने। अब कोई मैटर उठा लिया, रेल से उठा लीजिए। पहले हमने एक मैटर उठा, रेल में हम पहले 30 रुपये में आ जाते थे यहाँ पे। कब की बात है? अब 140 पे जा रहा है। अब कब की बात है 30 रुपये? अब 14 कोविड तरह से 30 पे अभी 80 का किराया लिया जा रहा है हम लोगों से। लोकल गाड़ियों में
ये तो सब जगह से लूट मचा रखी है किसानों की। आप कहाँ से आए हैं सर? हैं? कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? हाँ अलीगढ़ से यहाँ? हाँ। अच्छा, तो शादरा उतरे होंगे? 120 रुपये किराया लगाया, 36 रुपया लगता था। 30 रुपए लगते थे। हाँ। और ये तो रहा ट्रेन कंडक्टर, रहा गल्ला, हम कमा रहे हैं, हवाई जहाज वाले खा रहे हैं। जो गरीबों का गल्ला पैसों वालों को लुटा रहे हैं। जो गरीबों को जो हम कमा के हम रहे, जिनके हवाई जहाज चल रहे उनको फ्री गल्ला दिया जा, 3 महीना थोड़ा बढ़ा दिया। हमारी कमाई व्यापारियों को खवाई जा रही है, आप लोगों को खवाई जा रही है। आप लोग खा रहे हैं हमारी कमाई। हम कहाँ खा रहे हैं? आप खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? बताओ। क्यों? आपको हम कमा के खाते हैं? ना, आप लोग खा रहे हैं हमारी कमाई। कैसे? बीजेपी सरकार जिन पर हवाई जहाज मोटर गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम पे ना है मोटर गाड़ी, ना है, मैं है, हम पे ना है मोटर गाड़ी। है। जब हमारा गरीबों को गल्ला नहीं देती और सरकार व्यापारियों को ही देती तो देश में आग लग जाती। हमारे को बहकाने के हमको गल्ला, हमारा गल्ला हमको थोड़ा देने के बाद अपने व्यापारियों को पाल लिया। अच्छा, ये आपसे नहीं कह रहा मैं, बड़े ये मजाक की बात रही है। जो तो जो हमारे हम आपके बच्चे की उम्र के मजाक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गरीबों का माल व्यापारी लोग खा रहे हैं। कमाई हमारे के तो जिन पे हवाई जहाज तेल डाल के घूमने को तो है, गल्ले को पैसा नहीं है उन पे। और वो गल्ला हमको फ्री हो दे रही है, उनके सहारे दे रही है, उनको देने के लिए हर जगह लूट मच रही है। और जब इलेक्शन आता है बेटी ने तेरे आज तक एक भी बात किसी संसद ने नहीं उठाई। कभी नहीं अब तक कोई संसद बोला है किसानों ने, गरीबों के बीच में कोई बोला है, कोई बात कहता है संसद? और जब हाथ जोड़ते अम्मा बाप है दाई दादा सब हमें, और जब इलेक्शन हो जाए कोई कुछ नहीं है। अब क्या फिर आएंगे वोट देने? ना नहीं, बिल्कुल वोट इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन अब के इलेक्शन होगा अलहदा। 2024 में प्रिंट खत्म हो रहा है। किसान मजदूर पंचायत इलेक्शन बॉडी ने चुनाव लड़ने के लिए मांग डाल दी। माँ का दूध मतलब अब की बार मंदिर पे वोट नहीं चुनाव लड़ाएंगे ना, हम नहीं लड़ाएंगे, अपना आदमी लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ अब की बार आप मंदिर पे वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं दोगे? नहीं, मंदिर जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं देंगे। मंदिर जरूरी नहीं है आपके ना, लिए? नहीं है? हम तो अपना आदमी क्यों देंगे, अपना खड़ा करेंगे। आपको हिंदू विरोधी बोल देंगे? हम अपना आदमी खड़ा करने जा रहे हैं। इस सरकार के अंदर पुराने जितने भी विधायक वगैरह हैं इन सबको निकालेंगे। संगठन है का अलहदा चुनाव लड़ाएगा अपने आदमी को। जो जो पार्टी हमारे आदमी का समर्थन करेगी उस पार्टी को वोट देंगे। चलिए ठीक है। मैडम आप कहाँ से आए हैं? हमारे इटावा जिला से। इटावा से? हाँ, औरैया। हम बोलना चाहते हैं जब तो वोट की जब टाइम आता है, जब तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और हम उन्होंने बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, और जब चुनाव लड़के यूपी में नहीं मिल रहा है कुछ नहीं। जब तो मिल रहा होगा जब वो सरकार अपनी बना लेते हैं तब सब जितने गरीब लोग हैं जब उनके घर पे जा जाके उनके कर्मचारी और डंडे बजाते हैं, लाट काट देते हैं, पानी नहीं देते हैं। अच्छा। और सारी देहात में जितनी जनता है वो दुखी हो जाती है, उनके बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। और जो राशन 5 किलो को वादा करते हैं वो 4 किलो भी नहीं मिलता है। 4 किलो भी नहीं दे रहे? 4 किलो भी नहीं दे रहे हैं। इनको इन पे कोई मतलब उनका दबाव नहीं है। मोदी तो बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया है फ्री में। 80 करोड़ को दिया होगा। राशन में 1 महीने तक दिया जाता तो 4 किलो राशन में आप बताइए कि वो तो 10 दिन भी नहीं चलेगा। 4 किलो राशन और 4 किलो राशन दे के कहते हैं कि आप 5 किलो राशन में 4 किलो होता है। एक आदमी को ये बोलिए मोदी से कि आप 5 किलो आटा में कै रोज खाओगे? हमको तो माह भर में मिलता है, लेकिन 5 किलो में जिसके पास मैंने कि अब हमारे कमाई कोई नहीं है, उसमें नून भी, तेल भी, सब्जी भी सब चलती है, तो 5 किलो आटा में हम कैसे, 5 किलो चावल गेहूँ हम कैसे चला सकते हैं माह भर? बोलो। सही बात है। तुम तो मेरे को दे दिए 5 किलो, 5 किलो इसी घर में 5 आदमी तो कहाँ चलेगा? कहाँ चलेगा बोलो? तो 5 किलो में मैंने 1 किलो तो मान लेते हैं तौलने वाले। 4 किलो वाला रख लेता है। हाँ, 4 किलो मिला, 1 किलो रख लेता, 4 किलो देते हैं। आप 4 किलो में बोलो कि हम लोग कैसे खा सकते हैं? जो सरकार ने 2 बार की घोषणा करी थी ना कि 2 बार गरीबों को राशन दिया जाएगा, वो 2 बार नहीं सिर्फ 1 बार का ही दिया जाता है। 1 बार में वो भी 4 किलो? 4 किलो।
4 किलो राशन। हैं? कौन सा गांव है आपका? हमारा एमपी है ये सतना जिला। सतना जिला के। अच्छा, चलिए देखिए ये सारी बातें जो हैं, हाँ अब जो सिलेंडर है तो माने कि 1200 हो गया। अब जिसके आपको उज्ज्वला वाला नहीं मिला सिलेंडर? नहीं मिला तो दे दिया, लेकिन अब पैसा बढ़ा दिया, एक एक करके हाँ जी बताइए। पैसा बढ़ा दिया, दिया तो लेकिन अब मेरे को 1200 दे दिया। अब मेरे पास कोई लकड़ी खाना बनाने के लिए है नहीं। अब हम किस में बनाएं कि सिलेंडर 1200 हम कहाँ पाएं कि हम दे दें। अच्छा, तो अब वही चूल्हे पे आ गए दोबारा, अब इस्तेमाल कर रहे हो गैस? नहीं तो गैस का पैसा नहीं तो मैं क्या करूं, चूल्हे में भी लकड़ी नहीं मिलती है, आदमियों परेशान रहता। अब तो देखो हैं, सरकार तो जंगल भी बंद कर दिया जिसके जाते थे, वो तो लकड़ी भी नहीं ला सकते हैं। अब बोलो आदमी सिलेंडर तो पैसा दे दिया, लेकिन पैसा कहाँ हम लोग पाए कि 1200 दे तो सिलेंडर भराएं। बिल्कुल हैं, अब जिसके 10 आदमी खवैया है, खाने वाला है, तो वो तो मने 1 माह तो सिलेंडर चलता है, 1 महीने से भी कम चलेगा वो तो। हैं, तो कैसे चले आदमी। चलिए ये देखिए कि ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल लॉजिक की बात है कि लकड़ी काटना बंद करवा दिया है कि भैया हमें जंगल बचाना है, और गैस इतनी महंगी है कि दोबारा भरवा नहीं सकते, तो रोटी बनाएं किस पर। और 5 किलो राशन का ढिंडोरा इतना पीटते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो राशन दिया है। अब किसी के घर में अगर 5 व्यक्ति भी हैं तो 5 किलो राशन कितना दिन चलेगा? ये सारी बातें जो हैं ये आम लोगों की आम बातें हैं कि जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उन तक के जो है वो प्राइस बढ़ चुके हैं, दाम बढ़ गए हैं, और कमाई नहीं है। अगर कमाई नहीं होगी तो फिर लोग जिएंगे कैसे, आगे कमाएंगे कैसे और अपना परिवार कैसे चलाएंगे? ये सादी सी बातें हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि अब मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं दिया जाएगा, अब देखते हैं अगले चुनाव में होता क्या है कि मंदिर पे वोट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष, धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।